उड़ीसा के ट्रिप का आज हमारा सेकेंड डे है और सबसे पहले आज हम जाएंगे चिल्का लेक। लेट्स गो। दोस्तों उड़ीसा फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए और आपको इसके हर सिटी के हर एरिया में गली में टेम्पल्स मिल जाएंगे और यहाँ तक कि इसके पेट्रोल पंप पे भी हमें टेम्पल देखने को मिलते हैं जो कि जनरली नहीं देखा जाता है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं भुवनेश्वर सिटी का बस स्टैंड। दोस्तों तो सिटी क्रॉस करके अब हम आ गए हैं विलेज एरिया में और ये आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर खेती हो रही है कॉर्न की। दोस्तों क्योंकि हमारा बेस उड़ीसा ट्रिप का भुवनेश्वर में था तो भुवनेश्वर सिटी से चिल्का लेक पहुंचने में हमें अराउंड 2 आवर्स लगे। दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच गए हैं चिल्का लेक और अब हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, स्पॉट्स को विजिट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों चिल्का लेक में बोटिंग के लिए हमने प्राइवेट बोट ली थी और यहाँ पर हमें पूरी चिल्का लेक में बोटिंग करने में करीब 4 से 5 घंटे लगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी चिल्का लेक की जर्नी शुरू होती है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ महसूस हुई वो ये कि चिल्का लेक का बोट टूरिज्म इतना ज़्यादा फेमस है पर उस हिसाब से बोट्स यहाँ पे मेंटेन्ड नहीं थी, टूटी फूटी सी लगी मुझे। चिल्का लेक एशिया में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेक है। ये उड़ीसा के पुरी, खोरदा और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। ईयर 1981 में चिल्का लेक को रामसार साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में वो वेटलैंड्स आते हैं जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों जब हम चिल्का लेक में बोटिंग करते हैं तो डिफरेंट स्पॉट्स विजिट करते हैं और हमने सबसे पहले विजिट किया क्रैब पॉइंट। तो चलिए चलते हैं क्रैब पॉइंट की तरफ। इसलिए दिखाई नहीं देता, ये खाने से पॉइजन होता है, जहरीला होता है। खाने वाला अलग आता है, ग्रीन और ब्लैक। अब ऐसा मत सोचिए हमको आपको ऐसा बांध के इतना सारा दिखाता है। तो क्रैब्स देखने के बाद फिर हम आगे चल दिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हालांकि मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम शायद खुले क्रैब्स देखेंगे पर क्योंकि ये जहरीले थे तो इसलिए हमें इस तरह से बंद करके देखने को मिले। चिल्का लेक में कपल ऑफ डॉल्फिन स्पीशीज पाई जाती हैं जैसे एरोवैडी डॉल्फिन एंड बॉटल नोज डॉल्फिन। एरोवैडी डॉल्फिन एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इंडिया में ये सिर्फ चिल्का लेक में ही पाई जाती हैं। हालांकि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी हमें ये डॉल्फिन्स देखने को नहीं मिल पाए लेकिन हमने ये खूबसूरत व्यू एंजॉय किया। इसके बाद हम फिर चल दिए चिल्का लेक के सी माउथ आइलैंड की ओर और चिल्का लेक में काफ़ी सारे आइलैंड हैं और अब हम जा रहे हैं सी माउथ आइलैंड। हम चिल्का लेक के आइलैंड में आ गए हैं। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला और अगर आपको थक गए हैं, आराम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको शेल्टर वगैरह आराम से मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस आइलैंड के दूसरे एंड पर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। और ये रास्ते में मुझे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाई दिया और ये कैक्टस के पौधे दिखाई दिए। इस आइलैंड को सी माउथ आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक साइड पे बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड पे चिल्का लेक। तो दिस इज सी माउथ आइलैंड और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल। दोस्तों यहाँ का नज़ारा मैं आपको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती, मैं क्या बोलूँ। सुहानी हवाएं चल रही थी और समुद्र की लहरें, उफ।
तो सबसे पहले यहाँ पहुँच के हमने खाना खाया और खाने में हमने खाए पराठा और चटनी। राइड करने वाले हैं इस पे, तो चलिए चलते हैं। इसके बाद फिर हम चल दिए हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ और हम चल दिए फिर सी शेल्स देखने। इसको क्या बोलते हैं आप लोग मैम? चल सेल बोलते हो ना? क्या हम हिंदी में सीप बोलते हैं, इंग्लिश सेल है, सी सेल कहते हैं मैम। सी सेल से हिंदी में सीप बोलते हैं। क्या मतलब बता रहा हूँ मैं? काम के लोग को दिखाने के लिए फ्री है। शायद यदि पॉल मेरा लेने के लिए जाओ तो पे करके लेना पड़ेगा, नहीं लेना कोई जबरदस्ती नहीं, फ्री में देके जा भी सकते आप लोग। इसमें डाइसेक्शन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी नस हमने बीएससी में किया था इसको डाइसेक्ट। देखिए ये जो ऑयस्टर्स है ना, ऑयस्टर मेल और फीमेल होते हैं। खासकर इससे पहले बोल देते हैं सारे सर ऑयस्टर जो होता है ना आजकल अभी डेड है ये, अच्छा पहले से मरा हुआ है ये। अच्छा ये ठीक है, ये ऑयस्टर का हम लोग खाते भी हैं। और खास कर ये ऑयस्टर का ये तो जो होता है ना, ये इसका एंजाइम से ये कैल्शियम है। ये चीज़ों का हम लोग दवाई के थ्रू खाते भी हो मेडिसिन में। कौन सी मेडिसिन है? सी कॉड। एक मोती निकाल के दिखाइए इसमें से। सर मिलेगा तो आपको दिखा दूंगा मैं। अच्छा से ढूंढ रहे हैं आप? गुस्सा शांत रखने के लिए, दिमाग को ठंडा के लिए पहनते हैं। खा के रियल पॉल जो होता है ना मैम, कभी गोल होता नहीं, लंबा चौड़ा चपटा सा होता है। इसके लिए आप रिंग ईयरिंग बना सकते हो। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। इसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चल दिए और वो था बर्ड्स स्पॉट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चिल्का लेक में ही सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। माइग्रेटरी सीजन के दौरान अराउंड 160 स्पीशीज़ यहाँ बर्ड्स की देखने को मिलती हैं। ये बर्ड्स हिमालयाज़, कैस्पियन सी, रशिया, कजाकिस्तान इन सब जगहों से आती हैं। इसके बाद हमारी बोट वापस चल दी और फिर हम पहुंच गए चिल्का लेक के उसी जगह पर जहाँ से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी। दोस्तों, तो हमने चिल्का लेक घूम लिया है और बहुत ही मज़े आए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब हम यहाँ पे रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट्स लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल के लिए। तो मिलते हैं फिर लिंगराज पहुँच के। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से है और मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क भी है। तो हम फाइनली लिंगराज टेम्पल पहुंच गए हैं। पीछे जो आपको टेम्पल दिख रहा है वो लिंगराज टेम्पल है और हालांकि यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अभी आपको ये अंदर से नहीं दिखाऊंगी। तो इस वक्त अभी मैं इसके अंदर जा रही हूँ, फिर मिलते हैं बाद में।
लिंगराज टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान शिव को और कुछ लोगों का मानना है कि ये टेम्पल सोमवंशी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था और कुछ मानते हैं कि ये गंगा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। ये टेम्पल कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कई और छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं डिफरेंट भगवानों के। तो दोस्तों ये टेम्पल देखने के बाद हम वापस चल दिए अपने होटल की तरफ और इसी के साथ हमारे उड़ीसा ट्रिप का डे 2 यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कैसी लगी, कोई सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी हमारे इस ट्रिप के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।